वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई थिंक यू ऑल आर ऑफ फाइन सेफ एट योर होम। ठीक है, आप अपने घर पर एकदम सही सलामत और सुरक्षित होंगे और रहिएगा भी सही, यही मेरी भगवान से प्रार्थना। ठीक है, टुडे वी स्टार्ट आवर लेसन नंबर 11 एंड विच इज़ आवर सेमेस्टर वंस लास्ट चैप्टर्स मिनरल रिसोर्सेस। हमारे पास पड़े हुए जितने भी मिनरल रिसोर्सेस है, जितने भी रिसोर्स है मिनरल्स के डिफरेंट डिफरेंट्स, तो उन सब के बारे में। मिनरल्स आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जो मिनरल्स है वो हमारे लिए वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, एक भगवान का दिया हुआ एक नेचुरली एक सबसे बढ़िया या कहें महंगा तोहफा है। वी यूज मैनी थिंग विच आर डिराइव्ड फ्रॉम और मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा। वी यूज मैनी थिंग, हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। thousands of types of items we use in our daily lives also, in a routine life also, whatever you so call। ठीक है, या तो और सारी आइटम्स उस मिनरल में से डिराइव्ड की गई होती है या उसी मिनरल में से बनाई गई होती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल पर दिया गया है, कॉपर है, गोल्ड है एक्सेट्रा, ये सारे आइटम्स। For example, houses are built of cement which is made from a mineral called limestone। ठीक है, हाउस जिसमें से बनाया जाता है, हम घर बनाते हैं सीमेंट से। ठीक है, हम तो कहेंगे सर सीमेंट तो फैक्ट्री से बनकर आता है, उसमें क्या मिनरल्स, लेकिन उस सीमेंट के अंदर भी मिनरल्स होता है, जिस मिनरल का नाम है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में से ही सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, fuel used for cooking and in a vehicle and factories are derived from minerals too। जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए, या फिर जो व्हीकल चलाने के लिए, जो फैक्ट्रीज में चलाने के लिए, तो वो भी है, वो से भी सब कुछ भी मिनरल में से ही लिया जाता है, मतलब वो भी मिनरल ही है एक तरीके से। मिनरल्स आर आइदर फाउंड इनसाइड द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस और बर्ड अंडरग्राउंड और इवन बिलो द सी फ्लोर। और मिनरल्स का काफ़ी जगह से मिल सकता है, या तो आपको इनसाइड द रॉक मतलब पत्थरों के अंदर से भी मिनरल्स मिल सकता है, द अर्थ सरफेस, और जो पृथ्वी की सरफेस है मतलब जो ज़मीन की सरफेस है वहाँ से भी, और बरीड अंडरग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड समंदर के अंदर से भी हमें, वहाँ के जो फ्लोर है वहाँ से भी हमें मिनरल मिल सकता है। मिनरल्स आर एक्सकेवेटेड बाय वेरियस मेथड्स सच एज क्वारिंग, माइनिंग और ड्रिलिंग वेल्स। मिनरल्स काफ़ी तरीके से हम मिल सकते हैं, क्वायरिंग करके मतलब खान का सारा खदानों का काम करके भी मिल सकता है, माइनिंग का काम कर से भी मिल सकता है, और ड्रिलिंग वेल्स मतलब कुओं की तरह बनाकर उसमें से ड्रिलिंग होल बनाकर भी हमें मिनरल्स मिल सकते हैं। क्वायरिंग इज डन ऑन द अर्थ सरफेस टू एक्सकेवेट मिनरल्स सच एज मार्बल, लाइमस्टोन। क्वायरिंग की जाती है मतलब बड़े एक्सकेवेटर से उसे खोदा जाता है अर्थ की सरफेस के ऊपर से ही, तो उसे हम क्वायरिंग कहेंगे। ठीक है, जिसमें से हम काफ़ी सारे कैसे मिनरल निकाल सकते हैं, मार्बल निकाल सकते हैं और लाइमस्टोन निकाल सकते हैं। देखिए मार्बल सबने देखा होगा, या तो कोटा स्टोन कहते होंगे लोग या मार्बल कहते हैं। हमारे घर के ऊपर जो हमारे घर के जो किचन है या रसोड़ा कहें, उसके अंदर जो जिस तरह सरफेस एक पूरी बनी होती है वो मार्बल की सरफेस होती है, तो वो जनरली ज़्यादातर मार्बल राजस्थान के अंदर से ही निकाला जाता है। Deep pits or a hole called mines or dug in the ground to extract the minerals such as gold, copper, manganese, gold and silver that are found underground। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो अंडरग्राउंड मिलते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा खड्डा खोदा जाता है या एक होल बनाया जाता है, फिर वहाँ से सारा कुछ डग किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, ग्राउंड में उसे सीधा उनको ज़मीन के अंदर से है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइंस बोलेंगे। और माइंस किसके कौन से मिनरल निकालने के लिए काम आते हैं माइंस में, तो कि कोल है मतलब कोलसा है, कॉपर है, मैंगनीज है, गोल्ड है और सिल्वर है, जो अंडरग्राउंड फाउंड होते हैं उनके लिए। गोल्ड एंड सिल्वर दैट आर फाउंड अंडरग्राउंड फाउंड होते हैं। मिनरल ऑयल और गैस इज एक्सकेवेटेड बाय ड्रिलिंग होल्स और वेल्स। जो मिनरल ऑयल और गैसेस है वो एक्सक्रेट किया जाते हैं ड्रिलिंग होल्स से या वेल्स यानी कि कुओं से। ठीक है, ऑल द मिनरल्स आर फाउंड मिक्सड विथ रॉक्स एंड कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। जो सारे मिनरल्स होते हैं
और रॉक्स के साथ ही फाउंड किए जाते हैं, मतलब उस पत्थरों के साथ मिक्स हो होते हैं। उसमें इम्प्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, मतलब वो गंदे होते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारा कचरा भी देखने को मिलता है साथ में। मिनरल्स इन देयर क्रूड फॉर्म्स आर नोन एज अ ओरेज, जो उनके क्रूड फॉर्म में होते हैं उन्हें हम ओरेज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आफ्टर दे आर माइंड, उनको माइंड करने के बाद द मिनरल्स हैव टू बी रिफाइंड एंड प्यूरिफाइड बिफोर पुटिंग देम टू यूज़, उन्हें इस्तेमाल करने से पहले उनको साफ करके रिफाइन किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड टू गेट अ कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड कुकिंग गैस, ठीक है। अब जो क्रूड ऑयल है उसे रिफाइंड किया जाता है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके उसमें से क्या निकाला जाता है, केरोसिन निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है और कुकिंग गैस निकाला जाता है। इंडिया हैज़ अ रिच मिनरल रिसोर्स, भारत के अंदर एक काफ़ी बड़ी मात्रा में रिच एक मिनरल का रिसोर्सिस है। तो छोटा नागपुर प्लेटू हैज़ अ लार्जेस्ट मिनरल डिपॉजिट, जो छोटा नागपुर का प्लेट है, उनके जो पठार है, जो हम पहले लेसन में पढ़ चुके, जो सारे पठार भारत के, उनमें सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सिस है वो छोटा नागपुर के जो प्लेट्स है, उनके जो पठार है, वहाँ पर मिनरल का डिपॉजिट काफ़ी बड़ी मात्रा में है। मिनरल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मिनरल भी 3 तरीके के होते हैं। काफ़ी लेसन छोटा वैसे है, मज़ा आएगा। मेटालिक मिनरल्स, मेटल के मिनरल्स। द मेटालिक मिनरल्स आर दोज फ्रॉम विच मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, गोल्ड, बॉक्साइट, मैंगनीज आर एक्सट्रैक्टेड, जो जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं, जो मेटल्स में मतलब उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सारे मेटल्स कौन से हैं, सच एज आयरन, मतलब वो आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, बॉक्साइट है और मैंगनीज है, जिसमें से वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। आयरन इज़ अ वेरी वाइडली यूज्ड मेटल, जो आयरन है, जो लोहा है, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाला है। अब देखिए धातु है, लोहे के धातु की हम काफ़ी सारी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लोखंड यानी कि बेसिकली हम कहें तो कि शायद मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जहाँ पर उनका इस्तेमाल ना हो रहा हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जगह पर उनका इस्तेमाल होता है। आयरन इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ब्रिजेस, जो ब्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, रेलवे इंजन बनाने के लिए उनका इस्तेमाल होता है, कोचेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, मशीन बड़े बड़े मशीन बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, फिर कुछ टूल्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, यूटेंशियल्स और सो ऑन। और ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है, लंबी है, फहरिस्त है, ख़त्म ही नहीं होगी, इतने सारे उनमें से हम पार्ट्स बना सकते हैं। Iron ore is found mainly in the Chota Nagpur Plate region, covering the states of Odisha, Jharkhand, छत्तीसगढ़, ठीक है। जो छोटा नागपुर का प्लेट है वहाँ पर मेनली मिलता है और उसमें कवर करे कौन से स्टेट्स, ओडिशा में मिल सकते, ओडिशा में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में मिलता है। इट हैज़ ऑल्सो फाउंड इन गोवा एंड कर्नाटक, ये गोवा और कर्नाटक में भी मिलता है, ठीक है। आयरन और इज़ मिक्सड विथ अदर रॉक्स एंड हैज़ टू बी प्योरीफाइड, वो दूसरे रॉक्स के साथ मिलता है, मिला होता है तो उसे प्योरीफाई करना पड़ता है। दिस इज़ डन इन आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज ऑफ विच इज़ वंस इन जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला आर फेमस। तो ये सारी स्टील फैक्ट्रीज में होता है, तो इनको विच इज़ वन ऑफ दिस, वो कौन सी है, पहले ये जमशेदपुर जहाँ पर टाटा स्टील्स है, फिर बोकारो के अंदर है, फिर भिलाई के अंदर है, फिर दुर्गापुर है और फिर लास्ट वन इज़ राउरकेला, जो ये सारी फेमस है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एज इंडिया हैज़ अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन, वन अ लॉट ऑफ आयरन इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री। भाई भारत के पास, इंडिया के पास बड़ी मात्रा में डिपॉजिट है आयरन का, हमारे पास काफ़ी बड़ी मात्रा में आयरन का डिपॉजिट से, तो क्या होगा, आयरन आर लॉट ऑफ फ्रॉम आयरन एक्सपोर्टेड, तो काफ़ी सारा आयरन है वो एक्सपोर्ट होता है भारत से दूसरे कंट्री के वो अंदर, ठीक है, वहाँ पर भेजा जाता है। कॉपर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, कॉपर है वो पहली मेटल है जो इंसानों के द्वारा इस्तेमाल की गई है, ठीक है। इट यूज्ड मेनली फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, यूटेंशियल्स एंड टूल्स। कॉपर माइंस आर लोकेटेड इन राजस्थान एंड झारखंड। तो कॉपर है वो जनरली किसके लिए इस्तेमाल होती है, जो इलेक्ट्रिक वायर्स की सारी चीज़ें होती है उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, जो उनके यूटेंशियल्स बर्तन होते हैं इनके लिए इस्तेमाल की जाती है, और कॉपर में से काफ़ी सारे टूल्स भी बनाए जाते हैं। और जो कॉपर की माइन है वो ज़्यादातर माइने राजस्थान और झारखंड के अंदर ही हमें देखने को मिलती है।
उसके बाद मैंगनीज, मैंगनीज इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील्स। मैंगनीज है, इसका इस्तेमाल जो स्टील का प्रोडक्शन होता है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया हैज़ लार्ज रिजर्वर ऑफ मैंगनीज इन छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड महाराष्ट्र। लार्ज अमाउंट ऑफ मैंगनीज आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। तो भारत के अंदर मैंगनीज का काफ़ी बड़ा मात्रा में जखीरा है, मतलब अवेलेबिलिटीज़ है, जिसके अंदर कौन से स्टेट्स है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, झारखंड के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर भी है। और इसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ जो मैंगनीज है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है। Aluminium, which is the obtained from bauxite, is used for making a utensils, spare parts of automobile and aeroplanes, and also used in the electrical industry। जो एल्यूमिनियम है वो एक ऑब्टेन किया जाता है, किस में से निकाला जाता है, वो बॉक्साइट में से निकाला जाता है, ठीक है। इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ए यूटेंशियल, वो यूटेंशियल बनाने के लिए इस्तेमाल, मतलब बर्तन बनाने के लिए होता है। स्पेयर पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं इनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड एरोप्लेन्स, जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल एल्यूमिनियम्स का ही होता है। एंड ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज है उसमें भी इनका इस्तेमाल होता है। द मेन बॉक्साइट डिपॉजिट आर इन मध्य प्रदेश, जो इनकी मेन बॉक्साइट की डिपॉजिट्स है वो मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, गुजरात में है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा एंड उत्तर प्रदेश, इन सभी जगह से हमें बॉक्साइट मिलती है। Gold is found in a very small quantities in the Kolar mine of Karnataka and in the some place in Andhra Pradesh। ठीक है, गोल्ड की जो क्वांटिटी है ना वो काफ़ी कम मात्रा में पाई जा रही है हमारे कंट्रीज़ में। शायद हम का काफ़ी कम रिजर्वर है हमारे पास गोल्ड का भी। वैसे तो कहाँ पर है, कर्नाटक की जो कोलार माइनिंग से वहीं पर से हमें सिर्फ गोल्ड मिलता है। एंड वो उसके ऊपर एक मूवीज़ बनी है, आप शायद सबने देखी या नहीं देखी मुझे नहीं पता, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड्स, ठीक है, ये पूरा उस फिल्म का नाम है KGF। अभी KGF का सेकंड पार्ट भी आएगा। तो कि वो उनके ऊपर ही बेस देते हैं कि काफ़ी कम मात्रा में हमें मिलता है। राजस्थान एज डिपॉजिट ऑफ सिल्वर, जिंक एंड लेड। अब राजस्थान में भी सिल्वर, जिंक और लेड का डिपॉजिट्स है। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स, अब नॉन मेटालिक है, ये कोई मेटालिक नहीं है, नॉन मेटालिक है, लेकिन फिर भी काफ़ी रिच मिनरल्स कहे जाते हैं। लाइक माइका, लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट, डायमंड्स एंड जिप्सम्स आर सम ऑफ द नॉन मेटालिक मिनरल्स। देखिए ये सारे हैं, जिप्सम्स है, लाइमस्टोन है, रॉक सॉल्ट है, डायमंड्स है, ये नॉन मेटालिक है, ये मेटल नहीं है, ठीक है। ये सारे नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया है, उनके पास, भारत के पास लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ माइका है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिपॉजिट। माइका इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो माइका है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन झारखंड, ज़्यादातर सारे है वो झारखंड के अंदर पाया जाता है। आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान में भी फिर उसके बाद पाया जाता है। लाइमस्टोन इज़ यूज्ड इन द स्टील इंडस्ट्री एंड फॉर मेकिंग ए सीमेंट। लाइमस्टोन है वो स्टील इंडस्ट्री में और जो सीमेंट बनाने की इंडस्ट्री है वहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है। लाइमस्टोन डिपॉजिट आर फाउंड इन वाइड स्प्रेड ओवर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड कर्नाटक। जो लाइमस्टोन से वो मध्य प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, उड़ीसा के अंदर, कर्नाटका के अंदर पाया जाता है। डायमंड्स आर फाउंड एट पटना इन मध्य प्रदेश। अभी डायमंड्स है जो हीरे जवाहरात कह सकते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पटना के मध्य प्रदेश के अंदर पाए, ओ आई एम सॉरी, पान इन मध्य प्रदेश, आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स एन पन्ना इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना के अंदर ही उन्हें पाए जाते हैं, बिहार का पटना नहीं, मेरी मिस्टेक। हो अब नंबर थर्ड पर है फ्यूल मिनरल्स। Fuel minerals such as coal, oil and natural gas are source of heat and energy। अब देखिए जो फ्यूल मिनरल्स होते हैं जैसे कि कोल है, कोलसा कह सकते हैं, ऑयल कह सकते हैं, नेचुरल गैसेस कह सकते हैं, आर सोर्स ऑफ, जो सोर्स है हीट है और एनर्जी के मेनली हम सोर्स है इस्तेमाल करते हैं। कोल माइंस आर फाउंड इन झारखंड। जो कोल माइंस है वो झारखंड में पाई जाती है। वेस्ट बंगाल इन छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, ठीक है। कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल और कुकिंग। जो कोल है वो यूज किया जाता है फ्यूल फॉर, कैसे फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग के लिए है, हीटिंग के लिए है, एंड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन अ पावर स्टेशन। पावर स्टेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है
इनके लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी। जो क्रूड ऑयल है और जो नेचुरल गैसेस है वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब वो भी, उनमें से भी हमें एनर्जी मिलती है, वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। दिग्बोई इन आसाम, आसाम के अंदर आई दिग्बोई। अंकलेश्वर इन गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात के अंकलेश्वर में। एंड मुंबई हाई हैव द मेन आउट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया। और जो मुंबई की हाई है हाई, उनको वो सारे के सारे मेन ऑयल फील्ड है पूरे इंडिया के। देखिए मुंबई की जो ओरलिंग है या तो मुंबई हाई है, वो समंदर के ऊपर बनी हुई पूरी एक रिफाइनरीज है। ओके, क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द साब, ओके, सी बे ऑफ मुंबई। जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्टेड किया जाता है कहाँ से? सी बे ऑफ मुंबई के वहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। द क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इन द रिफाइनरी एट मुंबई, चेन्नई, जामनगर, वडोदरा, कोची, मथुरा, हल्दिया एंड गुवाहाटी to obtain the products such as petrol, diesel, kerosene, tar and paraffin wax. Natural gas is found in the Assam, Andhra Pradesh, महाराष्ट्र, गुजरात एंड रिसेंटली इन राजस्थान। तो काफ़ी सारी जगह पर है। देखिए क्रूड ऑयल रिफाइन कहाँ जा किया जाता है, रिफाइनरीज कहाँ कहाँ पर है? तो क्या रिफाइनरीज में मुंबई है, चेन्नई है, जामनगर है, वडोदरा है, कोची है, मथुरा है, हल्दिया है, गुवाहाटी है। to obtain products such as petrol, diesel and kerosene, tar and paraffin wax। तो क्या देखिए जामनगर इज़ द वर्ल्ड ऑयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड का शायद आई थिंक अराउंड 5 to 7% या हम कह सकें मैक्स टू 10% अमाउंट तक का जो क्रूड ऑयल है वो क्लीन किया जाता है हमारे जामनगर के अंदर, ठीक है। वैसे तो हम काफ़ी जगह पर सारा क्रूड ऑयल क्लीन करते हैं, बट सबसे ज़्यादा मात्रा में जामनगर में, इसलिए one is Reliance Industries which is the world largest refinery, and number 2 is Niara Energy which is half of Reliance but quite good, 1.5 million barrels per day they have a cleaning capacity, ठीक है। उनकी क्लीनिंग की इतनी कैपेसिटी है। उनके बाद काफ़ी अलग अलग जगहों पर भी अवेलेबल है इनकी रिफाइनरीज। नेचुरल गैस इज़ फाउंड इन आसाम के अंदर नेचुरल गैस फाउंड होता है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड रिसेंटली इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर भी रिसेंटली मिला है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स का जो रूपांतरण है, जो उनका बदलाव है, कितने वर्षों का लगता होगा। मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्स एंड आर स्कैर्स, जो नेचुरली रिसोर्स है और ख़त्म हो जाएंगे। इट टेक्स 1000 of years नेचुरल टू देम अगेन एंड अगेन, ठीक है, नेचर फ्रॉम देम। तो उसे फिर से कोल बनने के लिए काफ़ी हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे। हैंस दे शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली। ओके, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलार, विंड एंड टिंडल एनर्जी वेर एवर पॉसिबल। देखिए साइंटिस्ट दूसरी एनर्जी पे भी कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव एनर्जीज़ के अंदर हमारे पास सोलार है, विंड है और टाइड एनर्जीज़, जो भरती की एनर्जी से, भरती से ओट आती है उसमें से एनर्जी निकाल के पॉसिबल कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो लोग ट्राई कर रहे हैं। Many articles made out of metals such as iron, aluminium and copper can be recycled again। काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स से प्रोडक्ट होती है जो मेटल, आयरन है, एल्यूमिनियम है या कॉपर में से बनी होती है, तो उन्हें अगेन एंड अगेन रिसाइकल किया जाता है। दिस हेल्प टू प्रिजर्व द ऑलरेडी ठीक है डिमिनिशिंग रिजर्वर ऑफ मिनरल्स। तो जो घट रहा है मिनरल्स का रिजर्वर, तो उसमें बचाने के लिए हमें मदद मिलेगी। अदर मिनरल्स लाइक दूसरे मिनरल्स जैसे कि कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और रिप्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस है तो उन्हें हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। हैंस फ्यूल सच एज कोल, कुकिंग गैस, जो फ्यूल है कोल है, कुकिंग गैस है, पेट्रोल है और ऑयल मस्ट बी यूज्ड वाइजली। तो उन्हें हमें बहुत ध्यान रख के इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक फैक्ट्स है। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ डिवाइस दैट मेक डायरेक्ट यूज ऑफ सोलर एनर्जी एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। साइंटिस्ट ने एक डेवलप की है डिवाइस जो साइरक सोलर एनर्जी है एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर वो काम कर सकती है। दस डिवाइस आर यूज्ड फॉर हीटिंग। ये सारे डिवाइस इस्तेमाल किए जा सकते हैं हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, फूड और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। 10 डिवाइस आर वाइडली यूज इंडिया। तो ये सारे डिवाइस इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो यहाँ पर ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया और यह सेमेस्टर 1 का कोर्स सिलेबस भी कंप्लीट हो गया. ओके स्टूडेंट्स, thank you so much to attend these sessions. Have a good day and bye bye. Please be safe at your home until and unless you something work, then and then go outside your home. Okay, bye students.